आज हमारा जो टॉपिक है वो है लिपिड मेटाबॉलिज्म। अब लिपिड मेटाबॉलिज्म हमारे पास क्या होता है कि जो एक लिपिड है वो फॉर्म किस तरह से होता है, उसके बाद उसकी ब्रेकडाउन कैसे होती है। अब जो लिपिड, जिस तरह हमारे पास ट्राइसैलिग्लिसराइड है वो हमारे पास लिपिड्स में आता है। अब ट्राइसैलिग्लिसराइड जो है उसकी उसके नाम से है कि 3 उसके अंदर साइल ग्रुप है, मतलब 3 फैटी एसिड है और एक हमारे पास ग्लिसरॉल है। तो अब जो 3 फैटी एसिड है उसके अंदर, अब उसके अंदर जो एक फैटी एसिड है उसकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है वो हमने पढ़ना है। फिर जो ट्राइसैलिग्लिसराइड है उसमें 3 फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल मिलेगा, उसकी फॉर्मेशन हमने पढ़नी है। और उसके बाद फिर जब हमें एनर्जी की नीड होती है तो जो ट्राइसैलिग्लिसराइड है उसमें से एक फैटी एसिड हमारे पास उसकी ब्रेक डाउन होगी और फर्दर ब्रेक डाउन के थ्रू उसमें हमारे पास जो एनर्जी फॉर्म होगी उसके बारे में सारा पढ़ना है हमने। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो फैटी एसिड है वो बनता कैसे है। अब जो फैटी एसिड की फॉर्मेशन है वो हमारे पास हमेशा होती है साइटोसोल के अंदर, लेकिन जो ब्रेक डाउन है प्रोड्यूस की फैटी एसिड की वो हमारे पास होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर जब फैटी एसिड की ब्रेक डाउन होगी तो हमारे पास जो लीस्ट प्रोडक्ट जो आगे बचेगा वो हमारे पास होगा एसिटाइल कोए, साइल कोए। तो एसाइल कोए जो हमारे पास बचेगा, अब वही हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है पूरा फैटी एसिड का। जब हमने उसकी सिंथेसिस करनी है इन अ साइटोसोल तो हमने सबसे पहले जो होगा जो एसाइल कोए है उसको हम लेके आएंगे फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू साइटोसोल, और उसके बाद फर्दर हम साइटोसोल के अंदर उसकी सिंथेसिस होगी। फिर सिंथेसिस होने के बाद उसे ट्राइसैलिग्लिसराइड बनेगा और वो स्टोर हो जाएगा। अब सबसे पहले हम करते हैं कि किस तरह से हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हमारे पास साइटोसोल में आएगा। जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हमारे पास एसिटाइल कोए है, उसके बाद उसको हमने लेके आना है साइटोसोल के अंदर। तो अब जो एसिटाइल कोए है वो डायरेक्टली हमारे पास जो है वो जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसे क्रॉस नहीं कर सकता। तो अब वो क्या करेगा, वो हमारे पास जो ऑक्सैलोएसीटेट है उसके साथ कंबाइन करेगा और इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रेट सिंथेज हमारे पास एक कंपाउंड बनाएगा सिट्रेट। तो अब जो एसिटाइल कोए है ना वो हमारे पास है 2 कार्बन कंपाउंड, और जो ऑक्सैलोएसीटेट है वो हमारे पास 4 कार्बन कंपाउंड। तो अब ऑक्सैलोएसीटेट और यहाँ से एसिटाइल ये दोनों कंबाइन करेंगे और वहाँ पर बनाएंगे सिट्रेट, और ये कोए पार्ट है ये निकल जाएगा हमारे पास, ठीक है। और जो सिट्रेट है वो इजीली हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसे क्रॉस करके साइटोसोल में आ जाएगा, और यहाँ पे आकर फिर से ब्रेक डाउन होकर हमारे पास एसिटाइल कोए और ऑक्सैलोएसीटेट बना देगा इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी सिट्रेट्स लाइएज। अब जब हमारे पास सिंथेसिस होनी थी तो हमारे पास एंजाइम यूज हुआ सिंथेस, और जब हमारे पास ब्रेक डाउन होनी है तो एंजाइम यूज हुआ लाइएज। और इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी हुआ तो इसलिए एंजाइम के साथ एटीपी सिट्रेट्स एंड लाइएज लगा, और जो कोए वाला पार्ट था वो ऊपर निकल गया था और यहाँ पे हमने दोबारा से ऐड कर दिया। और ये हमारे पास डिनोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, मतलब फैटी एसिड ने बनना किस तरह से। साइटोसोल है उसके अंदर हमारे पास एंजाइम प्रेजेंट होता है फैटी एसिड सिंथेज। अब फैटी एसिड सिंथेज जो होता है इसकी 2 डोमेन्स होती हैं, एक होती है हमारे पास सिस्टाइन रेजिड्यू और दूसरी होती है एसीपी प्रोटीन, ठीक है, मतलब एसाइल कैरियर प्रोटीन डोमेन। अब जब भी हमारे पास जो एसिटाइल कोए है जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से हम साइटोसोल में से लेके आए हैं, तो वो उसने जब भी ऐड होना है वो हमारे पास एसीपी डोमेन जो है वहाँ पे ऐड होगा। अब जो हमारे पास जो एसिटाइल कोए है वो हमारे पास 2 कार्बन कंपाउंड्स होता है, तो 2 कार्बन कंपाउंड्स होता है तो ये जाके हमारे पास ऐड हो जाएगा एसीपी डोमेन के ऊपर। तो ये हमारे पास बन जाएगा, इसका नेम होता है एसीपी, एसिटाइल एसीपी, ठीक है। तो उसके बाद अब जब भी हमने न्यू कोई कार्बन ऐड करने हैं वो हमारे पास जो एसीपी डोमेन है उसी पे ऐड होंगे। तो उसके लिए हमने उस एसीपी डोमेन को जो पहले फ्री करना है, तो उसके लिए हम जो एसिटाइल हमने पहले ऐड किया है उसको सिस्टाइन रेजिड्यू पे शिफ्ट कर देंगे, और शिफ्ट करने के बाद जो मेलेनाइल को है वो आके ऐड होगा जो कि है 3 कार्बन कंपाउंड। तो 3 कार्बन कंपाउंड है तो इसमें क्या होगा, जो एक कार्बन है वो इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास रिलीज हो जाएगा, और इस स्टेप को हम कहते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। जो सिंथेसिस होती है उसके हमारे पास 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले कंडेंसेशन, रिडक्शन, डिहाइड्रेशन और फिर से रिडक्शन। तो आज जो फर्स्ट स्टेप है वो हमारे पास हो गया कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन जब हो जाएगी तो हमारे पास जो जो हमने ऊपर से सिस्टाइन रेजिड्यू पे पहले एसिटाइल कोए को शिफ्ट किया था वो हमारे पास दोबारा से यहाँ पे बॉन्ड्स पूरे करने के लिए
इन 2 कार्बन के साथ आगे लग जाएगा, हमारे पास 4 कार्बन कंपाउंड एक बन जाएगा। अब 4 कार्बन कंपाउंड हमारे पास बन गया, लेकिन इसमें मसला ये है कि हमारे पास 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है पड़े, जबकि हमने पढ़ा था कि फैटी एसिड के अंदर हमारा फंक्शनल ग्रुप में सिर्फ से एक C डबल बॉन्ड O, और उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी करेंगे रिडक्शन। तो ये अब सेकंड स्टेप है रिडक्शन। रिडक्शन के लिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे NADPH+H, तो 2 हाइड्रोजन हम इसे देंगे, जो कि यहाँ से जो ऑक्सीजन का बॉन्ड है उसको ब्रेक करेगा, और एक यहाँ पर ऐड हो जाएगा हाइड्रोजन, और दूसरा कार्बन के साथ इधर ऐड हो जाएगा। तो ये हमारे पास अगर यहाँ से हम इसका बॉन्ड तोड़ें और यहाँ से बॉन्ड तोड़ें तो C डबल H2O बन जाएगा, जो कि वाटर है। तो ये हमारे पास थर्ड स्टेप हो गया डिहाइड्रेशन, जो कि वाटर की फॉर्म पे निकल जाएगा, और अब यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड बन गया। अब मसला ये है कि जो हमने पढ़ा हुआ वो ओलिक एसिड जो 18 कार्बन कंपाउंड है उसमें जाके डबल बॉन्ड बनता है। उससे पहले हमारे पास 4 कार्बन कंपाउंड जो ब्यूटेरिक एसिड है उसमें हमारे पास जो डबल बॉन्ड है वो नहीं बनता। फिर हम फिर से रिडक्शन करेंगे, जो 2 हाइड्रोजन और ऐड करेंगे, जो कि यहाँ पर अगर ऐड हो जाएंगे और हमारे पास एक 4 कार्बन कंपाउंड बन जाएगा, जो कि है ब्यूटेरिक एसिड। और सिमिलरली जैसे हमने पहले यहाँ पर जो ACP प्रोटीन पे हमारे पास 2 कार्बन कंपाउंड था उसको शिफ्ट किया था, सिमिलरली हम यहाँ पर फिर से जो ACP हमारे पास ब्यूटेरिक एसिड बन गया, इसको हम फिर से शिफ्ट कर देंगे सिस्टाइन रेसिड्यू पे, और फिर से मेलानाइल को ऐड होगा जैसे कि ऊपर ऐड हुआ था। और सिमिलरली ये वाला स्टेप जो है ये 7 टाइम रिपीट होगा, और हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट है पड़ा वो हमारे पास पाल्मेटिक एसिड बनेगा, जो कि 16 कार्बन कंपाउंड है।